आज हम भारत के इतिहास के बहुत ही अहम मोड़ पर बात करने वाले हैं। 14 और 15 अगस्त 1947 की वो रात और सुबह। जी हाँ, जब लगभग 200 साल का ब्रिटिश राज खत्म हुआ। बिल्कुल। और एक आज़ाद देश का जन्म हुआ। हमारे पास भारत की स्वतंत्रता का उदय 1947 के कुछ अंश हैं। हाँ, और इनके जरिए हम उस वक्त की जो मुख्य घटनाएं थीं और जो भावनाएं थीं उनको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। ये सिर्फ एक सत्ता का हस्तांतरण नहीं था। ये उम्मीद, जश्न और बंटवारे के दर्द का एक बहुत उलझा हुआ सा मामला था। सही कहा। तो 14 अगस्त की रात करीब 11 बजे संविधान सभा की बैठक हुई, है ना, नई दिल्ली में। जी, संसद भवन में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता कर रहे थे। उस वक्त माहौल कैसा रहा होगा? मतलब एक तरफ आजादी की खुशी, दूसरी तरफ। हाँ, स्रोत बताते हैं कि माहौल उत्सव वाला तो था पर गंभीर थी, क्योंकि आधी रात से ठीक पहले पंडित नेहरू ने वो अपना मशहूर भाषण दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, नियति से वादा। जी, उसमें उन्होंने आजादी की लंबी लड़ाई का जिक्र किया और जो नई जिम्मेदारियां थीं राष्ट्र के सामने उनकी बात की। तो खुशी तो थी, पर बंटवारे की जो सच्चाई थी उसने एक पर्दा सा डाल रखा था। फिर ठीक आधी रात को भारत डोमिनियन बन गया, आधिकारिक तौर पर। हाँ, ये डोमिनियन स्थिति भी समझनी जरूरी है। मतलब आजाद देश पर तकनीकी रूप से ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के तहत। अच्छा। जी, सत्ता सौंपी गई आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन से अंतरिम भारतीय सरकार को। माउंटबेटन ने भी भाषण दिया था। हाँ, सुनाए। भारत के भविष्य और ब्रिटेन के साथ दोस्ती की उम्मीद जताई थी उन्होंने। जी। और ये सब तो दिल्ली के उस हॉल में हो रहा था। आम लोगों का क्या हाल था बाहर सड़कों पर? स्रोत बताते हैं कि बड़े शहरों में, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, वहां तो लोग सड़कों पर थे, दिए जला रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। जश्न का माहौल। बिल्कुल। देशभक्ति के गीत, नारे, झंडे, फूल, रात भर लोग जागे रहे। पर इसी के साथ दूसरी तरफ पंजाब और बंगाल में माहौल बहुत तनाव वाला था। हाँ, बंटवारे की वजह से। जी, वहां हिंसा की खबरें आ रही थीं। तो ये एक ही रात में दो तस्वीरें थीं, बिल्कुल अलग, उम्मीद और डर दोनों साथ साथ। फिर आती है 15 अगस्त की सुबह, लाल किला। हाँ, वो ऐतिहासिक पल। पंडित नेहरू ने पहली बार आजाद भारत का तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गूंजा। जी, जनगण मन और वंदे मातरम के नारे भी लगे। ये सिर्फ लाल किले पर नहीं बल्कि देश भर में हुआ। सरकारी दफ्तरों में, स्कूलों में, सब जगह झंडा फहराया गया होगा। हाँ, और नेताओं ने भाषण दिए, एकता, शांति और देश को फिर से बनाने की बातें की। ये सब उस समय के दस्तावेजों में मिलता है। अच्छा, इसी जश्न के बीच ये भी याद रखना जरूरी है कि पाकिस्तान तो एक दिन पहले ही आजाद हो गया था, 14 अगस्त को। बिल्कुल, और यहीं पर बंटवारे की जो पूरी तस्वीर है वो सामने आती है। हाँ, क्योंकि सीमाएं तो खिंच गई थी, पर लोग, लाखों लोग वो सीमा पार कर रहे थे। अफरा तफरी, दंगे, एक बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया था। भयानक मंजर रहा होगा। जी, स्रोत यही बताते। तो ये उस वक्त की दोहरी हकीकत थी। एक तरफ सदियों की गुलामी खत्म होने की वो खुशी जिसका कोई हिसाब नहीं, और दूसरी तरफ बंटवारे से पैदा हुई वो त्रासदी, इंसानी इतिहास की शायद सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक, उसका बेइंतहा दर्द। तो इन स्रोतों को जब हम देखते हैं तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? सत्ता बदली, नेहरू का भाषण हुआ, तिरंगा लहराया, जश्न मना। हाँ, लेकिन हर खुशी के साथ वो बंटवारे का जो दुख था, जो अनिश्चितता थी, वो जुड़ी हुई थी। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो ये स्रोत हमें ये याद दिलाते हैं कि आजादी सिर्फ कोई राजनीतिक घटना नहीं थी। हाँ, इसमें लाखों लोगों की अपनी कहानियां थीं। उनकी उम्मीदें, उनकी खुशियां, उनके नुकसान, सब कुछ शामिल था। और शायद यहीं से ये सवाल भी उठता है। क्या सवाल? कि आजादी की उस खुशी और बंटवारे की उस दर्द का जो वो मिला जुला जटिल सा एहसास था, उसे समझना आज हमारे लिए क्यों जरूरी है। ये सोचने वाली बात है। जी, एक ऐसा विचार है जिस पे हम सब सोच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।